हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 9 से प्रश्नावली 10.5 के प्रश्न संख्या 9 है, जिसमें प्रश्न दिया हुआ है कि दो वृत्त दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पे दो बिंदु है, दो वृत्त है और दो बिंदु, ठीक है, जिस पे बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, दोनों पे क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। आगे देखिए, बी से जाने वाले दो रेखाखंड ए बी डी है, बी से जाने वाले दो रेखाखंड, ये बी है, बी से जाने वाले दो रेखाखंड, एक है ए बी डी और दूसरा है पी बी क्यू, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। वृत्त को ए डी और पी क्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं, ठीक है। आकृति 10.40 में दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है कि कोण ए सी पी, तो ए सी पी कहाँ है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ए सी पी दिया है ए सी और ये हो गया पी, ठीक है। यानी कि इसका मान इसको ज्ञात करना है किसके बराबर, तो कोण क्यू सी डी के, तो क्यू सी और ये हो गया डी, क्यू सी डी, ये सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जो सिद्ध करना है, ठीक है, जो सिद्ध करना है ठीक है। तो क्या सिद्ध करना है, तो देखिए यहाँ पे सिद्ध करना है कोण ए सी पी बराबर कोण क्यू सी डी, तो लिखेंगे कोण क्यू सी डी, ठीक है, ये सिद्ध करना है। और इसमें एक हम रचना भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग रचना कर लेते हैं, ठीक है। तो रचना में क्या होगा, तो यहाँ पे ए पी तथा यहाँ पे दिया है ए और ये हो गया आपका पी, ए पी और ये दिया है आपका क्यू डी, दोनों को क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए पी तथा क्यू डी, ए पी तथा क्यू डी को मिलाया, ठीक है। ए पी तथा क्यू डी को क्या किया, मिला दिया, जो क्या हो जाएगा, ये वृत्त के अंदर खींचा गया है, तो यह जो है आपका जीवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा। अब देखना है इस जीवा पे कौन कौन सा यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे ए सी पी एक यहाँ पे कौन बन गया, फिर इस जीवा पे कौन बन रहा है, तो बन रहा है ए बी और पी, यानी कि दो कोण बन रहा है, ठीक है। तो दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पे अब हल शुरू करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका हल, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोण कौन कौन था, तो ए सी और पी बराबर कौन हो जाएगा, तो ए बी पी के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड पे बने ये कोण है जो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर, यहाँ लिखेंगे बराबर होते हैं, ठीक है। एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये समीकरण हम लोग फर्स्ट ले लेते हैं, ये पहला समीकरण हो गया, ठीक है। अब हम लोग फिर चलते हैं आकृति पर। तो यहाँ पे आकृति दिया, अब यहाँ पे वृत्त दूसरा लेंगे, ठीक है। तो दूसरा लेंगे, तो यहाँ पे जो हम लोग खींचे हुए हैं क्यू डी, क्या खींचे हैं, क्यू डी, तो क्यू डी खींचे हुए हैं, तो इसको हम लोग जीवा ले लेते हैं। तो इस पर आपका दो कोण बन रहा है, जिसका नाम है क्यू सी और डी। कलर को हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है, कि समझ में आने लगेगा। ये हो जाएगा क्यू सी और डी, एक ये कोण हो गया, और इसी पे एक बन रहा है क्यू बी डी, ये दूसरा कोण हो गया, ठीक है। तो एक ही वृत्तखंड पे बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोण कौन कौन था, तो क्यू सी डी बराबर है, किसके बराबर है, तो बराबर है कोण क्यू बी, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे आपका एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं कि सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे समीकरण 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब फिर हम लोग चलते हैं फिर अपने वृत्त पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका बन रहा है दो कोण, जो यहाँ पे दिया है क्यू बी डी, एक ये बन रहा है और एक यहाँ पे बन रहा है।
ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए दोनों कोण बराबर होगा। तो इस कोण का नाम क्या है, ए बी पी, और इस कोण का नाम क्या है, तो क्यू बी डी। ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। हो जाएगा आपका कोण ए बी पी बराबर है किसके, तो हो जाएगा कोण क्यू बी डी के। क्यों बराबर होगा, तो ये जो है शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, इसलिए शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये लिखेंगे कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा समीकरण, इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 3। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1, 2 तथा 3 से। ठीक है, समीकरण 1, 2 तथा 3 से। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं 1, 2 और 3 में क्या है। ठीक है, और यहाँ समीकरण 3 में ए बी पी बराबर है क्यू बी डी के। ठीक है, तो जब ए बी पी बराबर है, यहाँ पे दिया है क्यू बी डी के, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है, ए सी पी, और इसका नाम है क्यू सी डी, ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा कोण ए सी पी बराबर है कोण ए बी पी बराबर है कोण क्यू सी डी बराबर है कोण क्यू बी डी। ठीक है, ये चारों कोण क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा समीकरण 1, 2 तथा 3 से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सब आपस में बराबर हो जाएगा। लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः यहाँ पे हो जाएगा कोण ए सी पी बराबर होगा कोण क्यू सी डी के। यही आपको प्रमाणित करना था, यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, जिसमें दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाए तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपका एक त्रिभुज हो गया जिसका नाम हो गया ए बी सी। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया ए बी और सी, एक त्रिभुज हो गया। और दोनों त्रिभुज के एक भुजा आपका ए बी है और दूसरा भुजा है ए सी है, जिसका ये व्यास है, एक का व्यास है ए बी और दूसरा का व्यास है ए सी। ठीक है, तथा रचना में ए को डी से मिला दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, सबसे पहले जो दिया हुआ है ए बी सी डी एक त्रिभुज है, एक क्या है, एक त्रिभुज है, तथा दोनों का केंद्र क्या है यहाँ पे, तो ओ यहाँ पे है और पी यहाँ पे है। ठीक है, इसे यहाँ पे लिखेंगे तथा ओ और पी, ओ और ये हो जाएगा पी को केंद्र मानकर, ओ और पी को केंद्र मानकर 2 वृत्त खींचा गया। ठीक है, जिसका व्यास मानकर वृत्त खींचा गया जिसका व्यास कौन है, तो एक है आपका ए बी तथा दूसरा है आपका ए सी है। चलिए इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि प्रतिच्छेद बिंदु जो है, ये दोनों वृत्त जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि डी पर, कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, डी पर, तो ये तीसरी भुजा पर स्थित है। ये तीसरी भुजा जिसका नाम है बी सी, तो बी सी पर क्या है, स्थित है। तो लिख लेते हैं, हमें सिद्ध करना है कि बिंदु डी बी सी पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बिंदु डी
ये हो जाएगा बिंदु डी भुजा BC पर स्थित है। ये क्या करना है, सिद्ध करना है ये, ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए तो अब शुरू करते हैं हम लोग। जो रचना में लिखा गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, जो रचना यहाँ पे किए हैं, ठीक है। तो रचना क्या किए हैं, तो A को D से मिलाया, A को D से मिलाया, ठीक है। मिलाने पर क्या हो जाएगा आपका, तो किसी भी अर्धवृत्त पर बने कोण समकोण में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये आपका AB आपका इस वृत्त को क्या कर रहा है, 2 बराबर भागों में समिभाजित कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा वृत्त आपका जो है, जिसका यहाँ पे व्यास है AC, इसको भी 2 बराबर भागों में बांट रहा है। और यहाँ पे आपका AD इस पे लंब है, इसलिए आपका ये ADC और ADB ये दोनों क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोण ADB बराबर 90 डिग्री। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री क्यों है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अर्धवृत्त में बने कोण समकोण होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। दूसरा कोण यहाँ पे हो जाएगा कोण ADC बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ये समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। ये कारण आपका यही हो जाएगा जो ऊपर वाला लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ले लेते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो पहला कोण आपका है कोण ADB प्लस कोण क्या है ADC बराबर दोनों 90 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 90 जोड़ 90, ठीक है। अब ADB और ADC जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ADB ये हो गया A, ये हो गया D और ये हो गया B, यानी कि ये कोण, और ये हो जाएगा A, ये D और ये C, यानी कि ये कोण। और जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो ये पूरा कोण मिलेगा 180 डिग्री का, जिसका नाम है ABDC, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोण BDC, दोनों को जोड़ने पर मिलेगा कोण BDC, ये लिखेंगे कोण BDC बराबर ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 180 डिग्री का कोण किसी रेखा पर बनता है तो वो सीधी रेखा होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अतः कोण BDC क्या है, एक रेखा है, क्या है, एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु कौन है, D है, प्रतिच्छेद बिंदु D भुजा किस पे स्थित है, BC पर, तो यहाँ लिखेंगे BC पर स्थित है। और यही हमें प्रमाणित करना था, ठीक है, कि बिंदु D जो है वो भुजा BC पर स्थित है, ठीक है। ये हो गया भुजा D और ये हो गया आपका रेखा BC, ठीक है, पर स्थित है। चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आ गया, तो लाइक शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।